तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वाइटल साइंस क्या होते हैं। तो वाइटल साइंस वो साइंस होते हैं, वो कार्डिनल साइंस होते हैं जिनके द्वारा हम ये पता करते हैं कि पेशेंट के बॉडी में कोई अल्टरेशन तो नहीं हो रहा है। तो वाइटल साइंस बेसिकली टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन, ये 5 चीज़ें जो होती हैं वाइटल साइंस के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो वीडियो को चलिए करते हैं शुरू, देर ना करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन। वाइटल साइंस होते क्या है? वाइटल साइंस आर बेसिक कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्लाइंट के फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को असेस करने में हमें हेल्प करता है। वाइटल साइंस लाइफ के क्या है? सबसे पहले आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इसमें एक से साथ साथ पाँचवा आता है पेन का। ठीक है, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन विच हैज़ बीन इंक्लूडेड। ओके, तो ये 5 चीज़ें हमारी जो हैं वाइटल साइंस के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेम्परेचर में ही। अब ये हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है एडल्ट में। ठीक, और नॉर्मल पल्स क्या होता है? 72 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट। एवरेज अगर देखा जाए तो 6200 होता है। ठीक है, 6200 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो कितना होता है? 16 ब्रीथ पर मिनट इन एडल्ट, जो कि नॉर्मल माना जाता है। अगर हम रेंज देखें तो 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेंज है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का अगर नॉर्मल रेंज जो होता है वो 120/18 नॉर्मल है। ठीक है, mm ऑफ Hg में हम उसको नोट करते हैं इन एडल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेचर में अगर कोई अल्ट्रेशन हो रहा है तो उससे हम क्या समझते हैं? ठीक है, टेम्परेचर में अगर कोई अल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उससे क्या हम समझते हैं? तो पहला है बॉडी टेम्परेचर अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है तब वो लो ग्रेड फीवर माना जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है, तब वो नॉर्मल फीवर माना जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तो वो सीरियस कंडीशन है, और अगर टेम्परेचर का बॉडी का टेम्परेचर 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो जनरली फेटल कंडीशन माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर के बीच में अल्टरेशन जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो माउथ से, एक्जिला से, ग्रोइन से, वेजाइना एंड रेक्टम, ये 5 जगह हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो माउथ से लेने के लिए हम ओरल कैविटी का यूज़ करेंगे, टंग के नीचे थर्मामीटर को रखते हैं एंड देन उसको मेजर करते हैं। एक्जिला से लेने के लिए एक्जिला में हम थर्मामीटर को लगाएंगे और मेज़र करेंगे। अगर रेक्टम में ले रहे हैं तो उसका भी आप देख लीजिए, रेक्टम में थर्मामीटर को इंसर्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा इसके उसका बल्ब वाला पार्ट अंदर जाना चाहिए, है ना। और वेजाइना से भी हम इसी तरह लेंगे, एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर भी हम लेते हैं। ठीक है, अभी ये इसमें से एक ये हमारा कॉमन साइट है, ये हमारा कॉमन साइट है यहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक, पल्स देख लेते हैं। पल्स जो होता है, क्या बोलते हैं पल्स जो होता है, अल्टरनेट एक्सपांसन, राइज एंड रिकॉइल फॉल ऑफ एन आर्टरी, द वे ऑफ ब्लड इज फोर्स थ्रू इट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब यही हुआ, पल्स क्या है? पल्स वो है जब हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है तो उसके बीच में एक गैप होता है जिससे एक वेव बनती है, उसी वेव को हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, पल्स को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, मॉडरेट प्रेशर का एक अप्लाई करेंगे। सेंसिटिव पैड लोकेशन होता है हमारा, एक लोकेशन होगा पर्टिकुलर, जिस पे हम अपने 3 मिडिल फिंगर्स टिप का यूज करते हैं। ठीक है, अपने 3 फिंगर का यूज करेंगे रेडियल आर्टरी पे लोकेटेड इन द मिरर पोर्शन ऑफ द थंब, है ना। अपने जो हमारा थंब का होता है उसके मिडिल पोर्शन में आता है। उसके बाद हम हार्ट बीट को 1 मिनट तक काउंट करते हैं, तो वो जो होता है हमारा पल्स आता है, बीट पर मिनट। ठीक, हमारे अब देख लेते हैं ये हमारा ये है साइड स्पॉट टेकिंग पल्स। तो सबसे पहले आता है टेम्पोरल, ये हमारा जो साइड है टेम्पोरल पल्स। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी से हम पल्स लेंगे, फेशियल आर्टरी से पल्स लेते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से पल्स लेते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से पल्स लेते हैं, रेडियल आर्टरी से पल्स लेते हैं, फीमोरल आर्टरी से पल्स लेते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी से पल्स लेते हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से भी हम पल्स लेते हैं, डॉर्सल पेडालिस।
जो हमारा डॉर्सल पेटालिस आर्टरी है वहाँ से भी हम पल्स लेते हैं। तो ये हमारा साइट हो गया पल्स लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर हैंड से शुरू करें तो रेडियल, ब्रेकियल, उसके बाद टेम्पोरल, कैरोटिड, उसके बाद ये फेसियल आ गया, पॉप्लिटियल, फिमोरल, पॉप्लिटियल एंड देन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एक और पल्स होता है हमारा जो कि बोलते हैं एपिकल पल्स, ठीक है। ये हमारे यहाँ से आएगा, ठीक है, हार्ट इस वाले पॉइंट से एपिकल पल्स लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आप फिगर में समझ सकते हैं, ये हमारा टेम्पोरल हो गया, ये हमारा रेडियल हो गया, ठीक। ये हमारा ब्रेकियल पल्स हो गया, ये हमारा कैरोटिड हो गया, ठीक है। ये हमारा ये देखो ग्रोइन से ले रहे हैं जो कि है ना, ये भी पॉप्लिटियल का ही है ना। ये डॉर्सल पेटालिस का हो गया, और ये वाला क्या था, ये वाला क्या था, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ना, ये हमारा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी था, ठीक है। ये हमारे जो जो थे ये पल्स के साइड थे, जहाँ से हम बॉडी से पल्स को मेज़र करते हैं। अब पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये समझते हैं, ये एसेस करते हैं, नर्स ये एसेस करती हैं कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, ये इसका रेट कैसा है, रिदम कैसा है, वॉल्यूम कैसा है ना, टेंशन कैसा है। तो रेट जो होता है नंबर ऑफ पल्स बीट पर बीट्स इन अ मिनट, यही होता है हमारा पल्स। तो जो नॉर्मल रेट होगा पल्स का है ना, नॉर्मल रेट जो होगा वो 60 to 100 बीट पर मिनट होगा, ठीक है। अगर ये 100 के ऊपर जाता है तो टेकीकार्डिया होता है, अगर ये 60 के बिलो जाता है तो ये ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्ट होता है, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इज एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। जैसे हम सांस ले रहे हैं उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनल हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लेंगे, एक्सचेंज होगा गैसेस का ब्लड का एयर से, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन वो होगा जो कि टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें जो होगा गैसेस का एक्सचेंज होगा फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू में एक्सचेंज होगा, ठीक, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? ट्रेकीपीनिया, पॉलीपीनिया भी बोल सकते हैं। इस कैरेक्टराइज नॉर्मल इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन हमारा जो इंक्रीज हो जाएगा 24 ब्रीथ पर मिनट से, तब हम इसको ट्रेकीपीनिया बोलेंगे। ब्रेकीपीनिया क्या होता है? जब हमारा एबनॉर्मल डिक्रीज, जब हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है और वो कितने से 10 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 10 ब्रीथ पर मिनट से नीचे हो जाएगा तो हम उसको ब्रेकीपीनिया बोलेंगे। एपनिया क्या बोलता है? टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब हमारा जो ब्रीदिंग का लॉस हो जाएगा पूरा। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एज इट फ्लो थ्रू देम। इसका कहने का मतलब ये है, जो ब्लड होती है जब वो हमारे वेसल्स से फ्लो होती हैं उसके बाद वो एक प्रेशर अप्लाई करेगी, है ना, उसके वॉल्स पे, वेसल्स के वॉल पे, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो उसमें ब्लड प्रेशर के दो टाइप होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो जब वो फोर्स एग्जर्ट करती है वॉल्स पे, उस वाले फोर्स को बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हमारा ब्लड रिलैक्स होता है उस टाइम पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लोवेस्ट प्रेशर इज अकर इन द हार्ट रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज लेफ्ट इन द वेंट्रिकल। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। लोवेस्ट प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक एंड अपर हाई डिग्री प्रेशर को बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है बीपी का? एज बाई एज। न्यू बॉर्न में 73/50 को नॉर्मल बोलेंगे, ये मीन है, मीन बीपी है, ठीक है। 1 साल के बच्चे में 90/55, 6 साल के बच्चे में 95/57, 10 साल के बच्चे में 102/62, 14 साल के बच्चे में 120/80 और एडल्ट में भी 120/80 को ही नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ये हमारा मीन था जो हम एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझते हैं, ठीक है। और एक एल्डरली ओवर 70 ईयर का होगा तो उसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो बढ़ सकता है, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर। ये हमारा सिस्टोलिक है जो इधर है और ये हमारा डायस्टोलिक है। तो इसमें कह रहा है अगर कोई एल्डरली पेशेंट है तो उसका डायस्टोलिक प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। बीपी रेंजेस अब वही है, बीपी जो होता है अगर 120/80 से है, लेस देन है, तो इसको हम नॉर्मल समझेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। बीपी अगर 120/80 से 140/80 तक है तो उसको हम एक प्री हाइपरटेंशन कंडीशन मानते हैं, ठीक। अगर 139/80 से अबव हो गया, है ना, अबव हो गया, तब उसको क्या समझेंगे हम? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक। अगर वही ब्लड प्रेशर हमारा जो होगा 95/60 इससे नीचे हो जाता है तब हम उसको लो ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं, जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120/80 या फिर 1 से लेके 140 के ऊपर जाएगा तो हम उसको प्री हाइपरटेंशन, इसके बीच में अगर रहेगा तो प्री हाइपरटेंशन, और 140/80 से अगर ऊपर गया तो हाइपरटेंशन, ठीक। 95/60 से नीचे गया तो हाइपोटेंशन। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।